पूजनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, हर आदमी में एक पागलपन छिपा रहता है। और वो पागलपन दूर से दिखता नहीं है, जब नज़दीक से जाकर के व्यवहार लो तब वो पागलपन थोड़ा थोड़ा दिखता है। अच्छा, एक बात और, दूसरे का पागलपन तो दूर से भी दिख जाता है कई बार। अपना पागलपन समझ नहीं आता। जो अपने पागलपन को देखता है और उससे मुक्त हो जाता है, वही मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलौकिक और कुछ अलग जान पड़े। अपने अपने पागलपन से हम मुक्त हो जाएं, बस वही मुक्ति है। कोई एक पागल खाने में कुछ लोग रहते हों, उनका इलाज किया जाता हो, ऐसा नहीं। ये पूरा का पूरा संसार ही एक पागल खाना है। खलील जिब्रान की एक कहानी है, मैड हाउस। मैड हाउस यानी पागल खाना। एक युवक है, जवान है, सुंदर है, समझदार है, एक शहर में रहता है। एक दिन छुट्टी का दिन था, वो शहर से चला और दूर जहाँ पर शहर पूरा होता है और जंगल शुरू होता है, लगभग वहीं पर एक बगीचा था। उस बगीचे में जाकर के बैठ गया। एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। धूप सेंक रहा था बैठे हुए। एक बुजुर्ग आए और बैठ गए उसी बेंच पर जहां वो बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग ने उस आए हुए नवयुवक से पूछा, तुम यहां कैसे? नवयुवक ने कहा, आप? बुजुर्ग ने कहा, ये पागल खाना है, हम यहां रहते हैं। युवक ने कहा, मुझे जानकारी नहीं थी। बुजुर्ग ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? युवक ने कहा, मैं उधर शहर में रहता हूँ। ओह, तुम उधर के पागल खाने में रहते हो? तुम उधर के पागल खाने में रहते हो? हमारा तो पागल खाना है ही, एक सीमा है, एक बाउंड्री है। इसके भीतर जो रहता है वो पागल खाने में रहता है। तुम जहाँ से आए हो, तुम उस पागल खाने से आए हो जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई निशानी नहीं है। खलील जिब्रान बहुत मनोवैज्ञानिक चिंतक थे। 48 साल की उम्र में मर गए। वो पेंटर भी थे, कवि भी थे। उनकी कुछ कहानियां हैं, कुछ उपन्यास हैं। गुरुजी किताबे मिर्दात का उदाहरण दिया करते थे। किताबे मिर्दात, वो खलील जिब्रान का एक दोस्त था, मिखाइल नईमी, उसने लिखा है। दोनों दोस्त आध्यात्मिक चीज़ों पर लिखा करते थे, मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर। जिब्रान कहते हैं
जो हम समाज में रहते हैं वो भी एक पागल खाना ही है, बस उसका नाम नहीं है उसमें कोई, बाकी है वैसा ही। ये हमारे भीतर का ही पागलपन है। हम कितना भी कमा लें और कितने भी धनी हो जाएं, एक सीमा के बाद वो चीज़ें काम नहीं आती हैं। किसी ने बहुत कमाया, उसे कैंसर हो गया, अंतिम समय में पता चला इसको कैंसर है। इतना धन कमाए, क्या मतलब। दक्षिण भारत में एक फिल्म संगीतकार है, इलैया राजा नाम है उनका। इलैया राजा ने बहुत फिल्मों में संगीत दिया है। उनकी बेटी भवतरणी नाम की थी, 45-47 साल की, वो भी गाती थी, अच्छा गाती थी, फिल्मों में गाती थी। उसको लीवर का कैंसर हो गया था, एकदम अंतिम में पता चला। इलाज करवाने के लिए विदेश ले गए, बची नहीं, बॉडी लेकर के आज आए हैं। बहुत बड़े संगीतकार हैं, बहुत नाम है। जो लड़की मरी वो अच्छी गायिका, साउथ की फिल्मों की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। डॉक्टर ने कह दिया था ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, लेकिन मुश्किल है। 4th ग्रेड का कैंसर था, 4थी स्टेज में पता चला था उनको। एक सीमा के बाद धन व्यर्थ हो जाता है। गाड़ी है, लेकिन पैर ही टूट जाए तो गाड़ी क्या करेगी। घर में चलने फिरने के लिए तो गाड़ी नहीं लगा लोगे ना, बाहर जाने के लिए गाड़ी लगाओगे। इसको ध्यान दें। एक स्थिति के बाद बाहर का कुछ ज़्यादा काम आता नहीं। 2 चीज़ें काम आती हैं। पहली चीज़ है गहरी समझ हो, और दूसरी चीज़ है सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति नहीं है तो बहुत जल्दी बिखर जाओगे, और अगर समझते नहीं हो चीज़ों को गहराई से तो बहुत जल्दी छूट जाओगे। भारत में इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कॉलेज हैं। वो ऐसे कॉलेज हैं जहाँ प्रवेश लेने के लिए बच्चे 4 साल 5 साल से तैयारी करते रहते हैं, तब उनको प्रवेश मिल पाता है। थोड़े से लोगों को, बाकी को नहीं मिल पाता। उन्हें IIT कॉलेज कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब थोड़े बढ़ गए हैं, पहले 5-6 ही थे, अब थोड़े बढ़ा दिए हैं सरकार ने। जो बच्चे उनमें प्रवेश पाते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने वो होशियार होंगे। साधारण लड़के तो पा ही नहीं सकते हैं कभी। इधर अखबारों में, मीडिया में खबरें आती हैं, IIT में प्रवेश पा लिए, पढ़ाई कर रहे हैं। जब वहाँ से पढ़ाई पूरी करके बच्चे निकलते हैं तो महीने में उनको शुरुआती दौर में 40 लाख 50 लाख रुपया की तनख्वाह मिलती है महीने में, और अधिकतम बच्चे विदेश जाते हैं। तो वहाँ जो एडमिशन पा जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरी सरकार सुविधा देती है। उसमें से कई लड़के, कई लड़कियां आत्महत्या कर ले रहे हैं। समझ में नहीं आता सरकार को। जो बच्चे इतना कंपटीशन दे करके आज यहां तक पहुंचे हैं, अब उनके हाथ में डिग्री आने वाली है, वो नौकरी करेंगे, उनका अपना घर परिवार होगा, और आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा, एक कोई केस हो जाए तो समझ में आए,
हर साल 10-15 बच्चे मर रहे हैं पंखे में झूल करके, एक कमरे में कुछ ऐसी दवा खा करके मर गए। क्या कारण हो जाता है? सरकार डरने लगी है। बुद्धि तो उन्हें बहुत तेज है, उस बुद्धि के बल पर ही वहां तक आए हैं, लेकिन बुद्धि हर जगह काम नहीं देती है। जीवन में अगर गहरी समझ नहीं है और अगर सहने की शक्ति नहीं है तो कितनी बार टूटोगे, कितनी बार गिरोगे, उसकी कोई सीमा नहीं। गहरी समझ का मतलब क्या होता है? आज कुछ पढ़ रहा था, सुकरात का शिष्य प्लेटो ने सुकरात का जीवन लिखा है। तो प्लेटो ने एक जगह लिखा, उससे किसी ने पूछा सभा में, अच्छा आदमी, आदर्श आदमी किसको मानते हो? आदर्श आदमी किसे मानते हो? प्लेटो ने कहा, सुकरात को। और उसने कहा कोई और दिखता नहीं। ऐसा क्या था सुकरात में? प्लेटो ने 3 चीज गिनाई। अंग्रेजी में उसने कहा वाइज माने ज्ञानी। वाइज का अर्थ बुद्धिमान होता है। वाइज हो, बुद्धिमान हो। दूसरा लक्षण गुड माने साधारण गुड नहीं, गहरे अर्थों में। गुड इन हाईएस्ट थिंकिंग माने जो निष्काम हो। पहला तो वो ज्ञानी हो, दूसरा निष्काम हो, और तीसरा विदाउट फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय ना हो। जिसमें ये 3 चीजें हो जाएं, ज्ञानी हो, निष्काम हो, कोई चाहना ना रखता हो लोगों से, और विदाउट फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय ना हो उसके भीतर। मेरी समझ में वो आइडियल मैन है, आदर्श आदमी है, और मैं सुकरात के अलावा किसी में ये नहीं देखता हूं। जीवन में गुरुजी इस बात को कई बार कहा करते थे, ऊंची से ऊंची नौकरी है क्या? अंत में कमाने खाने का साधन ही है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और अगर कोई सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ले, इसलिए अपने जीवन को नष्ट कर ले कि मैं उतना ऊंचा नहीं उठ पाया, इतना नहीं पाया, अब जीने का क्या मतलब है? छात्र जीवन में जब मैं पढ़ाई किया करता था, 8वीं 9वीं में था, तो एक युवक था, गठीले बदन का था, हाइट ज़्यादा नहीं थी, गोरा गोरा सा, और एक बड़े मकान में अकेले रहता था, किसी से बोलता नहीं था। हम लोग तो अपने घरों पे रहते थे जहाँ पर माता पिता थे सब। वो एक बड़े से मकान में उसी गली में रहता था, किसी से बोलता नहीं था। वो पढ़ता रहता था, हमेशा पढ़ता रहता था। और सड़क पर अगर दिखेगा तो पैरों में जूते होते थे, कोट
और पैंट एकदम स्टैंडर्ड, हाथ में उसके नोट्स, और बस अंधेरे में भी कई बार मैं देखूं 12 बजे 1 बजे रात के, तो किसी ट्यूबलाइट के नीचे खड़ा हो जाए, ऐसे नोट्स देख ले, पढ़ ले, और फिर सड़कों पर घूमता रहे शांत चुपचाप। मुझे लड़का जान कर के वो बात कर लेता था कभी कभी। मुझे गणित के कुछ सवाल पूछने होते थे, मैं उससे पूछता था, तो खड़े खड़े वो गणित के सवाल ऐसे हल कर देता था। मैं सोचूं कंप्यूटर है क्या है। फाइन इंग्लिश। एक दिन मैं रस्सी कूद रहा था, तो उसने कहा ये लड़कियों जैसे रस्सी कैसे कूदते हो? मैंने कहा लड़कियों जैसे मतलब? तो उसने मुझे अपने नोट्स थमा दिए, जो उसने पेपर ले रखे थे 6-7, और रस्सी को पकड़ा, और जूता पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था, और घुमाने लगा रस्सी। साए 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 साए, रस्सी की सिर्फ आवाज़ आती थी, दिखती नहीं थी रस्सी। छोड़ दिया उसने, ऐसे करो। मैं कैसे कर पाऊंगा? इतना फिजिकली फिट। आईएएस के लिए तैयारी कर रहा था, 3 बार दिया था, नहीं हो पाया था। तीसरी बार में उसके पिता बिहार का था, उसके पिता जज थे वहाँ, पूरी सुविधा थी, यहाँ अकेले रहता था। उसे कमरे में कभी जाऊँ तो पूरी दीवार रंगी रहे पेपर से, सूत्रों से, घटनाओं से, सब लिखा रहता। आंखें हमेशा लाल। तो उसने बताया एक दिन, ये मेरा अंतिम अटेम्प्ट है, अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं रहूँगा नहीं। और सब डर गए, उसके माता पिता भी डर गए। बोले भाई, और बैंक में मैनेजर था, 2 महीना गया बैंक में नौकरी करने। कहा ये क्या दूसरे का पैसा गिनना, बिना बताए चला आया। उनको बताया भी नहीं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अपने बाप से कहा मैं तैयारी करूँगा, और 3 बार नहीं हो पाया। उसने कहा अपने साथी से, अब या तो रहेगी नौकरी या तो मैं रहूँगा नहीं। संजय कुमार नाम था, अभी वो डीएम थे पहले। अंतिम 4थे राउंड में उनको मिला, हो गए। चीज़ें लोगों को नहीं भी मिलती हैं तो इसका मतलब क्या? जीवन को ख़त्म कर लेना? इन सारे गणितों से जीवन बहुत ऊपर जाता है, और जिसको जीवन की गहरी समझ है उसी में सहन शक्ति भी आती है, नहीं तो सह नहीं पाते हैं। और जितना गंभीर होता जाता है चित्त, उतनी सहन शक्ति बढ़ती जाती है, और सब कुछ खिलवाड़ जैसा लगने लगता है, खिलवाड़ जैसे लगने लगता है। कुछ भी बड़ा नहीं लगता, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है। अगर किसी को जीवन में शांत चित्त से जीना है तो इसको समझे, सब एक खेल जैसा है, इसको समझे, इस खेल को। और जो जो क्वालिटीज़, जो जो योग्यताएं चाहिए, उन योग्यताओं को विकसित करे। बिना विकसित किए नहीं जी सकते हो। जगह छोड़ देने से, मकान बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी नहीं बदलता। बस फर्क कैसे पड़ता है? उन योग्यताओं को अर्जित कर ले, जो जो योग्यताएं नहीं हैं उनको अर्जित कर ले, बस हो गया। कुछ थोड़ी चर्चा, कुछ थोड़ा निवेदन प्रस्तुत किया। अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर।